नमामि देवी सुरसरी। जी हाँ, आज हम हैं माँ गंगा के किनारे काशी विश्वनाथ में, और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर। ये गंगा की तट की तरह, और यही बगल में मणिकर्ण का घाट। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर काशी की विभिन्न जगह और आधुनिक रूप से खिचड़ी कैसे बनाई जाती है जब अधिक लोग हों, वो देखेंगे खिचड़ी कैसे बनती है। दूसरा, थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे हम तो छोटा सा एक दृश्य आपको मिलेगा, दशाश्वमेध घाटी का दृश्य। दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है उसका, और विशेषकर आप इस वीडियो में आज देखने वाले हैं बाबा बर्फानी का दैनिक दिनचर्या क्या रहती है, दिन में क्या करते हैं। बर्फानी बाबा सुबह, दोपहर, शाम तीनों काल में माँ गंगा की आराधना करते हैं, और समय समय पर सत्संग भी सुनते हैं। तो वो सत्संग भी आपको सुनने को मिलेगा। और मणिकर्ण का घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा, ये भी जानेंगे। और साथ ही बृहस्पतेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करेंगे वहाँ के पुजारी के द्वारा। और पूरा वीडियो रहेगा बाबा बर्फानी की क्रियाकलाप पर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। रखिए मोबाइल हमारे आपके पास जगह बनाए। हाँ खिचड़ी देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसे लगती है। खिचड़ी, जलेबी एवं फल वितरण रोटरी क्लब द्वारा। ये देखिए, ये देखिए, खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लोग दोने में लेके भी जा रहे हैं प्रसाद और खा भी रहे हैं बैठ करके। देखिए, जय हो भोले बाबा की। ये देखिए, अभी हम हैं बनारस। खिचड़ी बाबा का मंदिर।
गंगा जी जाना ना अभी। अरे जितना लेना लीजिए ना। बस बस इतना बहुत। अब ये अंदर नीचे करते हर 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 हो गया कहाँ अभी तो तैयारी है क्या करेंगे हम नहा देंगे वो देखिए उधर सिंदूर रोली हुई ना समझ गया ये सब कितना पड़ेगा ना उसमें सामने नहीं ना बोला था वो ले आया वो फूल की गाड़ा जानवर ले आया
গঙ্গায় স্নান করছিলাম, গঙ্গায় আজকে একদিন পর গঙ্গায়। কি গঙ্গায়? ठीक है, देखे था गंगा दिखे दिया फोन करो। बाबा लोग सब है? हाँ, बाबा लोग है। और वो जो बीमार है वो चला गया? वो बंगाली बाबा हम भी 2-4 बार उनसे बात किए तो देखने में वो बहुत अच्छा, मतलब हरी कीर्तन करते थे, बहुत एकदम ले गया। गुरुजी महादेव। मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका नाम क्यों पड़ा इसका? ये मणिकर्णिका घाट का नाम मणिकर्णिका घाट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ प्राचीन काल में भगवान शंकर के जब दाहिने पैर से जब भगवान विष्णु निकले थे, हाँ तो भगवान विष्णु के पास उतना बल तो था नहीं, तपस्या था नहीं उनके पास। हाँ तो भगवान शिव ने उनको कहा कि जाओ काशी में तुम तपस्या करो। तो काशी में वो आए और आके यहाँ पे इस जगह पे अच्छा तपस्या की। 60,000 वर्ष तपस्या की। 60,000 वर्ष? 60,000 वर्ष। अच्छा जब तपस्या किए तो शंकर पार्वती जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके आए और यहाँ पे उनको जो है सुदर्शन चक्र दिए। तो भगवान को जब सुदर्शन चक्र मिला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के यहाँ पे एक कुंड का निर्माण किया। अच्छा। उसमें अपना पसीना गिरा दिया और जब पसीना गिरा दिया तो पसीने से भर गया वो, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो शंकर पार्वती स्वयं उस कुंड में उतर के स्नान किए। अच्छा। और शंकर का मणि और माता का कुंडल वहीं में गिर गया, इसीलिए उस घाट का नाम मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। अच्छा। और इसके पहले इस घाट का नाम चक्र तीर्थ था। चक्र तीर्थ। अच्छा। सुदर्शन चक्र से बनाया गया था इसलिए चक्र तीर्थ था। अच्छा, यहाँ पर ये जो चिताएं दिन रात में भी दाह संस्कार होता है, इसका क्या? सूर्य अस्त का मान्य नहीं ना है, क्योंकि ये काशी शंकर के त्रिशूल पे है। अच्छा। इसका अंतरिक्ष से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। और सब जगह पे आप शाम को देखेंगे तो लाश नहीं जलती है। हाँ। लेकिन ये अभिमुक्त क्षेत्र होने की वजह से 2 जगह हैं, एक तो उज्जैन और ये मणिकर्णिका घाट। महाश्मशान है ना, उज्जैन में महाश्मशान बोलते हैं। अच्छा। वहाँ भी रात को जलती है। हाँ, वहाँ भी रात में जलती है। तो अच्छा, इन 2 जगहों पे सूर्यास्त नहीं माना जाता है। अच्छा, इस कारण जलती है। 3 जगह है, कलकत्ता भी है। अच्छा, कलकत्ता। हाँ? नहीं, कलकत्ता को बोलते भैया, काली घाट महाश्मशान। अच्छा। यहाँ स्नान कर लिए तो भगवान विष्णु से बोले कि तुम कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान विष्णु से ने यही मांगा कि काशी को ऐसा बनाइए कि यहाँ पे मरने वाले को मुक्ति हो जाए। अच्छा। इसीलिए यहाँ पे मरने के लिए लोग आते हैं। मरने से मुक्ति होता है यहाँ। काश्याम मरणात् मुक्ति। और जो भी यहाँ 12 बजे स्नान करता है दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। दिन में 12 बजे? दिन में 12 बजे। दिन में 12 से 2 अगर स्नान करते हैं तो पुनर्जन्म नहीं होगा। अच्छा, ऐसा मानना है? मानना नहीं, ऐसा है। अच्छा, तो हम लोग तो सुबह ही स्नान कर लेते हैं, ले यहाँ 12 से 2 का। यहाँ सुबह में भी स्नान होता है, दोपहर में भी होता है, शाम में भी होता है। हाँ, 3 समय का स्नान अनिवार्य है। अच्छा। उदयम, मध्याह्न, सायंत्रम। आपका शुभ नाम? हिमांशु द्विवेदी। आगे धाम बोलना है बड़ा ना, मनोकामना बन जाए।
पंडित जी का यह घाट है। पावसान मणिकर्णिका के मेन घाट में है पंडित जी विद्यमान है। हाँ। महादेव महादेव महादेव। जो वकील को मालूम रहता है क्या क्या चाहिए। हमें भी मालूम है, ऐसे थोड़ी है, नाम नहीं चला है तो सबका। यहाँ महादेव के बारे में कुछ बताइए। ये यूट्यूब बनाते हैं आप। हाँ हाँ इनका हम बता दे रहा है। पहले जो है एक स्वयं जी स्वयंभू लिंग जी एक भक्त के द्वारा स्वयंभू होता अच्छा हो जाता जी तो आंगिरा ऋषि के पुत्र आंगिरस ने जी आंगिरा के पुत्र आंगिरस ने शिवलिंग प्रतिष्ठा करके आनंद कानन वन जंगल था जी ऋषि स्थान पे लिंग प्रतिष्ठा करके बृहद तप किया। अच्छा बृहद मतलब 100 अध्याय काशी खंड में जी वैसा बृहद तप किसी का नहीं हुआ। अच्छा और जी बृहद तपस्या के कारण महादेव की स्तुति एक स्तुति किया आंगिरस ने। अच्छा तो बाहर लगा स्कंद पुराण काशी खंड में भी है। जी तो वह स्तुति पे विश्वनाथ को संतुष्ट कर दिया। अच्छा विश्वनाथ को इस पूर्ण जगत ब्रह्मांड जगत गुणकारी पूर्ण जगत विश्व में विश्वनाथ को अगर संतुष्ट से बड़ा कोई विषय ये ब्रह्मांड में नहीं है। जी हम धुंधेराज गणेश ने किया उसके बाद आंगिरस ने किया। स्थिति में जब विश्वनाथ संतुष्ट होकर प्रकट हो गया आंगिरस को पूरी ब्रह्मांड देना विश्वनाथ याद है। अच्छा आंगिरस जहाँ आप बैठा है उसी जगह मौन चुपचाप बैठे रहे। विश्वनाथ उस स्थान से समझ लिया कि आंगिरस को क्या चाहिए, काशी चाहिए, काशी में विश्वनाथ चाहिए। तुरंत ब्रह्मा को आवाहन किया विश्वनाथ ने और ब्रह्मा से आदेश दिया 33 करोड़ देवता 48,000 ऋषि को यहाँ एकत्र किया विश्वनाथ ने जी और सभी लोग ने पट्टा अभिषेक किया। गुरु पद उसी समय विश्वनाथ की आज्ञा से आंगिरस को बृहस्पति नाम से पूजित हो और सब लोगों ने अभिषेक किया और सब लोग विश्वनाथ ने कहा अपने स्थान जाओ और गुरु पद मिल गया। बृहस्पति नाम आंगिरस को उसी समय मिला। तो विश्वनाथ ने एहसास कराने के लिए सब गए अपना सब शरीर अद्वैत ब्रह्म इस लिंग में प्रवेश किया। ये इसका प्रार्थना
आपका शुभ नाम प्रभु जी? मेरा नाम राजेंद्र मिश्रा है। राजेंद्र मिश्रा। आप कहाँ से आए? हाँ, स्तुति बोलिए। यह प्राकट्य की विधि में सबसे महत्वपूर्ण स्तुति है। जी बोलिए। ये स्तुति जो है, जैसे विश्वनाथ ने किया, जय शंकर शांत शशांक रुचे रुचिरात सर्व सर्व सुचे चुकी दत्त देहि तमहो परिते भक्त जनो जगताप तते तत् सर्वजम्बर वरदनते नतसी महावन दावते कृत विविध करी तनो सुतनो तनो ऋषि कवि शोषण धैर्य निधनादि विवर्जित कृतनते कृतकिते समनोरथ अन्नगदित नग भरति सुतार्ति दवाम वक्लूपरूपरिपूरित सर्वजगत श्रीजगन्मय रूप विरूप तुलिकलिदन्तन कुञ्जन भवभूतपते तमथैकपदे पतितेष्वपितङ्कलरकृता प्रकृताखिलभूतलसंवरणगणवध्वंसौरशिलान्धुर नरराजकुमारिकया परया परितः परितुष्टनतो वश्मि शिव शिवदेव गिरीश महेश विभोरि भवप्रदगिरीश विदेश मृग निरयोधुपतित्रजगततितयं नितयं तमवस्ते विभातुदितां नखितान्ततयेश विधेनिहरवतरासु महागममोगमते नमतान्तरमन्यगवयनि शिवं शिवपादनवेदमतो वश्मितः वितते यत्र जगत्यगिलेयचारं हरतोषणमेव परमगुणवत गुणहीनमहीनमहाबलयं कलयान्तरमीशमतो वश्मितः। स्कंदपुराणे काशीखंडे महादेवस्तुति शिवास्तमस्तु। यह स्तुति का पाठ प्रातः काल उठकर कोई भी मनुष्य अगर इस स्तुति का पाठ करेगा तो महान से महान दारुण भला गुरु बृहस्पतिश्वर महादेव यानी शिवई है वह कर लेते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या किया था अपना, मतलब वो तेजस्वी जैसे शिव जी जैसे मुझे पुत्र प्राप्त हो। मैं बालक बनकर इस लिंग से प्रकट हुआ। इस लिंग से वैसा नाम जी बुद्धेश्वर है, मंगलेश्वर है। शुक्र बुध मंगल। अच्छा, शुक्र बुध और मंगल। विष्णु विनायक, छप्पन विनायक। अच्छा अच्छा अच्छा। काशी खंडो श्री हरिश्चंद्रेश्वर, श्री हरिश्चंद्रेश्वर ये महाराज जी का दूसरा आश्रम ही है। अरे वाह, हरिश्चंद्रेश्वर, जय हो प्रभु।
काशी खंडोक्त में है ये। काशी खंडोक्त हाँ, में। काशी खंड में आता है। यहाँ तक मणिकर्णी का घाट है। अच्छा, यहाँ तक। यहाँ तक है, मणिकर्णी क्षेत्र पड़ेगा। वो बहुत जो राजा सत्यावती राजा हरिचंद्र हुआ ना, जी जी। उनका प्रतिष्ठित है। अच्छा अच्छा। निचला चांद है, अब शंभू बताता है कि स्वयं प्रकट है। ये चंद्रकूप है, ये गंगा जी से भी पहले का यहाँ पर है। और ये वाह, गंगा जी बाद में आई, ये पहले का है चंद्रकूप। ये जो है चंद्रदेव ने प्रतिष्ठा किया हुआ। अच्छा अच्छा जी। जिसको ऐसा संस्कार मिला है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, हैं? जिसको ऐसा संस्कार मिलेगा वही ऐसा कर सकता है। तो वो जो कार्य होता है माता पिता का सम्मान, उनकी सेवा, ये संस्कार से होता है, स्वभाव से नहीं होता। इसीलिए कहते हैं संस्कार को बलवान। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा बड़ा अर्थ रखा है। स्वभाव जो है वो उसकी समग्र, स्वभाव समग्र होता है। उसका व्यक्तित्व ही पूरा स्वभाव से परिचालित होता है। उस स्वभाव के निर्माण के लिए, इसी के लिए भगवती का आराधन किया जाता है। वो आराधना करेंगे, परमात्मा की आराधना करेंगे, किसी भी रूप की आराधना, वो कोई राम राम शिव शिव ना करे। यदि वो कहे कि पत्थर जो है वो परमात्मा का नाम है, पत्थर को परमात्मा का नाम समझ करके यदि कोई पत्थर जप करे ना, उसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर वो ईश्वर चेतन तत्व समझता है तो। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने जो बताया, नहीं इतने आगम में निगम में इतने मंत्र हैं, इनके ये देवता हैं, ये इनके ऋषि हैं। मंत्रों का जब बिना ऋषि देवता छंद के ज्ञान के जो जप करता है वो भी निष्फल ही जाता है। उल्टा नाम जपत भगवाना, जगत जप उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सा। उसमें ऋषि जो है मरा जपा, लेकिन उसके साथ में जो ऋषि खड़ा था ना, नारद जी जो खड़े थे, किसी भी मंत्र के साथ में एक ऋषि खड़ा है तो दैवत जल्दी उपलब्ध हो जाता है। और ऋषि के लिए क्या करते हैं, ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषि जो है वो मंत्र का दृष्टा होता है। उस मंत्र के द्वारा देवता का साक्षात्कार, देवता की कृपा मिलने में ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप लोग विनियोग में पढ़ते हैं ना, हैं? विनियोग में पढ़ते हो ना, ऋषि छंद देवता, यहाँ तक कि ये जो आपका रुद्राष्टाध्यायी है, रुद्राष्टाध्यायी के प्रत्येक मंत्र का ऋषि छंद देवता है। इतना कोई करता नहीं है। वो जप करने की प्रक्रिया में जरूर अपनाया जाता है, पाठ करने के लिए नहीं। पाठ करने के लिए जैसे है वैसे करते हैं। जिस समय जप करेंगे उसमें 3 चीजें जानना बहुत जरूरी होता है, ऋषि, देवता और छंद। छंद को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि
क्योंकि छंद भगवान के चरण बताए गए। वेदांत में छंद को भगवान का चरण कहा गया। भगवान चलेंगे कैसे, परमात्मा कैसे चलेंगे? ये छंद ही नहीं होगा, परमात्मा कैसे चलेंगे? इसलिए ये भी और भी नियम है। अब नियम तो बहुत है, कितना बताया जाए। कोई भी पाठ कर रहे हैं, सप्तशती पाठ कर रहे हैं, उसमें कहते हैं कि यदि अपभ्रंश हो जाए अक्षर का, है कभी शब्दों का भी अपभ्रंश हो जाता है, उनमें भी त्रुटि आ जाती है। बोले ये सब त्रुटि हो जाए तो चलेगा, लेकिन छंदो भंग करेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान जो है वो छंद के माध्यम से ही आते हैं। छंदो भंग नहीं होना चाहिए। यह अधिष्ठात्र देवता को प्रत्यक्ष करने के लिए तो तपश्चर्या करनी पड़ती है, नहीं प्रत्यक्ष होता। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। हमारे परम पूज्य पाद स्वामी करपात्री जी महाराज थे। गो हत्या का आंदोलन में बहुत से लोग मारे गए और उसकी चर्चा क्या करना, और जो है उनके ऊपर भी प्रहार किया गया। वो तो एक ब्रह्मचारी जी थे, उनको लेकर के लेट गए। उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनकी एक आंख चली गई। और वो जब आंख चली गई तो फिर बाद में औषधियों के सेवन से सब कुछ तो हुआ, लेकिन आंख में रोशनी नहीं आई। आंख में रोशनी नहीं आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो प्रयोग है। जो इंद्रिय है, यही जो मैं कह रहा हूँ, जो आंख रूपी जो इंद्रिय है, उस इंद्रियाधिष्ठात्र देवता का आश्रय लिया जाए और इंद्रिय का आश्रय लिया जाए तो गोलक में वो सामर्थ्य आ जाए, वो इंद्रिय काम करने लग जाएगी। हाँ, वो चाक्षुष मंत्र एक है। हाँ, एक है चाक्षुषोपनिषद की है। और उन्होंने इंद्रियाधिष्ठात्र देवता कौन है? सूर्य भगवान। उस सूर्य भगवान को आश्रय लिया महाराज, उनकी आंखों में ज्योति है। करपात्री जी महाराज की सच्ची घटना है, और ये अभी थोड़े दिन की बात है। 80 में शरीर शांत हुआ। एक घटना हमारे में 70-71 की है। हाँ, तो ये क्या है, इंद्रिय भी प्रत्यक्ष नहीं होती, इतना तो सभी लोग जानते हैं। केवल गोलक प्रत्यक्ष होता है, न इंद्रियाधिष्ठात्र देवता प्रत्यक्ष होते हैं और न इंद्रियां प्रत्यक्ष होती हैं। तो इतनी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रही हैं, भगवान क्या कहते हैं गीता जी में कि उन इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। उन इंद्रियों से सूक्ष्म तत्व जो होता है वो मन होता है। तो आप सोचिए, जब इंद्रियां ही प्रत्यक्ष नहीं हो रही हैं तो मन कैसे प्रत्यक्ष हो? और हमारे परम पूज्य पाद स्वामी जी कहते थे, ओंकारेश्वर वाले स्वामी जी, आज उनकी बात याद आ गई। वो कहते थे कि जैसे ये माइक दिख रहा है ना, महात्माओं, तुम लोगों को इस माइक की तरह से मन दिखना चाहिए, ऐसा बोलते थे। सामने जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है, ये माइक दिख रहा है, इसी तरीके से मन दिखना चाहिए। सोचिए, इंद्रियां इतनी सूक्ष्म प्रत्यक्ष नहीं हो रही, उससे सूक्ष्म मन, उस मन को कहते हैं कि इसको सामने रखो। तुम्हारे मन में क्या विचार आता है, उसका प्रयोग बताया। मन में क्या प्रयोग, क्या विचार आता है, मन में क्या चल रहा है, उसको देखना चाहिए। हमारे मन में क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है? और अच्छा चले चाहे बुरा चले, केवल आप देखते रहिए। अच्छा भी आवे, बुरा भी आवे, आवे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो कर्म रूप में परिणित ना हो। नियंत्रित होता है बुद्धि से। बुद्धि से नियंत्रित जब होगा तो वो बुद्धि कितनी सूक्ष्म होगी।
आप कल्पना करिए, जिसको आप लोग कहते हैं नहीं हम बड़े भारी बुद्धिमान हैं। अरे क्या बुद्धिमान हो, बुद्धि को जानते नहीं, बुद्धिमान कैसे हो गए? वो कहते हैं कि यो बुद्धे परतस्तुसः, वो परमात्मा जो है वो बुद्धि के परे है, बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, मन की पकड़ में नहीं आता, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। तो वो जो बुद्धि है उस बुद्धि परमात्मा के सबसे निकट है, सबसे निकट। परमात्मा एक वेदांत में बिंब प्रतिबिंबवाद है, जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है वो बुद्धि में ही पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि वो जो बुद्धि है उस बुद्धि का जिस समय मन को प्रत्यक्ष करके और परमात्मा की आराधना करेंगे, जिसका कि विशिष्ट काल चल रहा है नवरात्रि। नवरात्रि के लोग महाराज जी 3-3 महीने तक प्रतीक्षा करते हैं। 3 महीने के बाद गुप्त नवरात्र आता है, फिर ये आएगा, शारदीय नवरात्र आएगा, ये आएगा। 3 महीने तक लोगों को ऐसा लगता है कि ये नवरात्र कब आवे, और ये नवरात्र हमारे आपके समय में चल रहा है। इसका सदुपयोग करना चाहिए ना, खाना हो, पीना हो, सोना हो, जब मिले मौका याद करना चाहिए। सबसे बढ़िया भजन होता है जब बुद्धि में हमारी ये चीज बैठ जाए। बुद्धि में नहीं बैठेगा तो मन भटका है। इसलिए भगवती का जिसमें स्मरण किया गया उसमें यही कहा, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बुद्धि के रूप में बुद्धि नहीं है, वो कौन है? भगवती। ये बुद्धि में भगवती प्रतिष्ठित हो जाए तो क्या है? बुद्धि परमात्मा है, भगवती है। तो ये जो शक्ति मिलेगी वो शक्ति से हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और लौकिक कल्याण भी कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि जो प्रवृत्ति मार्गी हैं उनके लिए सकाम कर्म करने में दोष नहीं। कोई रोगी हो जाता है तो ब्राह्मण से पूछें, जो दैवज्ञ से पूछें, उसके